बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आजकल मुर्ग़े का गोश्त बड़ी कसरत के साथ और एक बड़ी मिक़दार में खाया जा रहा है। लोग बड़ी मिक़दार में मुर्ग़े का गोश्त बेच भी रहे हैं और खा भी रहे हैं। लेकिन बाज़ मुर्ग़े का गोश्त बेचने वाले और मुर्ग़े को ज़िबह करने वाले जो कि मुसलमान होते हैं, इसके बावजूद मसाइल के ना जानने की वजह से ऐसी हरकतें कर देते हैं जिससे वो गोश्त नापाक हो जाता है और उसका खाना नाजायज़ हो जाता है। आज इस फतवे में इसी पर बात करेंगे, इसको गौर से सुने, क्योंकि इसमें बाज़ शक्लें ऐसी हैं कि जिससे गोश्त नापाक हो जाता है और उसका खाना नाजायज़ हो जाता है, और बाज़ शक्लें ऐसी हैं कि गोश्त नापाक नहीं होता है। कहते हैं कि मुर्ग़े के पर आसानी से उखाड़ने के लिए आजकल आमतौर पर यह सूरत इख्तियार की जा रही है कि उसको ज़िबह करने के बाद गरम गरम खोलते हुए पानी में डाल देते हैं। हालांकि उसके पेट की आलाइश और नजासत उसी में रहती है। जब उसको जोश देकर उसके पर उखाड़ लेते हैं तो फिर पेट की गंदगी साफ़ करते हैं, यानी ज़िबह करने के बाद उसकी गंदे पेट नहीं फाड़ते और उसको ऐसे ही पानी में डाल दिया जाता है। इस सूरत के बारे में आम तौर पर जवाज़ और आदम जवाज़ का सवाल किया जाता है। अहकर के पास इसके मुतालिक एक इस्तिफ्ता तफसील से आया और अहकर ने इसका जवाब भी ज़रूरत के पेश नज़र तफसील से लिखा है। चुनांचे सवाल किसी ने किया है। सवाल यह है कि अर्ज़ यह है कि आजकल आम तौर पर मुर्ग़ी को ज़िबह करने के बाद उसको पेट की नजासत और गंदगी के साथ गरम गरम खोलते हुए पानी में डाल देते हैं ताकि पर उखाड़ने में आसानी हो। पर उखाड़ने के बाद उसके पेट की नजासत साफ़ करते हैं। इसके बारे में ये सवालात पैदा होते हैं। पहला सवाल ये है कि मज़कूरा बाला तरीक़े को इख्तियार करना जायज़ है या नाजायज़, यानी इस तरीक़े से मुर्ग़ी को ज़िबह करना कि उसको ज़िबह करने के बाद गर्म पानी में डाल दिया जाए, उसके पेट को ना फाड़ा जाए, तो क्या इस तरीक़े से मुर्ग़ी को ज़िबह करना और इसके गोश्त को खाना जायज़ होगा? उसका क्या सूरत हाल होगी? दूसरा सवाल ये है कि अगर नाजायज़ है तो इसका असर मुर्ग़ी पर क्या होगा? क्या इसकी वजह से मुर्ग़ी का गोश्त नापाक और हराम हो जाएगा? तीसरा सवाल यह है कि अगर मुर्ग़ी इससे नापाक हो जाएगी तो क्या इसको किसी तरीक़े से पाक किया जा सकता है या नहीं? चौथा सवाल यह है कि अगर इसको पाक किया जा सकता है, इसको तरीक़ा क्या है? इसका जवाब सुनिए तफसील के साथ। मज़कूरा बाला सूरत चूँकि आजकल आम हो गई है और अक्सर बड़े बड़े शहरों में आसानी के लिए इसको इख्तियार किया जा रहा है, इसलिए इन सवालात के जवाबात किसी कदर तफसील से लिखता हूँ। मज़कूरा तरीक़े पर मुर्ग़ी की सफाई नाजायज़ है। पहला जो सवाल था उसका जवाब देते हैं कि आपका जो पहला सवाल है कि सूरत मज़कूरा का इख्तियार करना जायज़ है या नाजायज़, इसके जवाब से पहले ये समझ लीजिए कि सूरत बाला में चूँकि मुर्ग़ी को पेट की आलाइश और गंदगी पाक किए बगैर गर्म पानी में डाल दिया जाता है, यानी पेट साफ़ नहीं किया जाता, इसी तरीके से जो है उसको गर्म पानी में डाल दिया जाता है। इसलिए मुर्ग़ी के पेट की ये आलाइश मसामात के साथ घुल जाने की वजह से बआसानी उसके सारे बदन में फैल जाती है। जो गंदगी पेट में होती है वो जो है पूरे बदन में फैल जाती है, पूरे गोश्त में फैल जाती है, जिससे मुर्ग़ी नजासत से मुलव्विस हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि मज़कूरा बाला तरीक़े को अपनाना दरअसल पाक मुर्ग़ी को नजासत से मुलव्विस करना है, गंदगी के साथ उसको जो है मुलव्विस करना है। और यह बात बिल्कुल ज़ाहिर है कि किसी पाक चीज़ को नापाक करना शरअन नाजायज़ है। चुनांचे हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यबूलन्ना अहदुकुम फिल माइ दाइमी, तुम में से कोई शख्स ठहरे हुए पानी में जो बहता हुआ ना हो उसमें हरगिज़ पेशाब ना करे। तो देखिए, पाक पानी को नापाक करने से अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया। इस हदीस में ठहरे हुए पानी में गंदगी डालने से इसलिए मना फरमाया गया है कि इससे एक पाक चीज़ नापाक और गंदी हो जाएगी। चुनांचे हज़रत उलमा ने इस हदीस की तशरीह इसी नुक्ते के साथ फरमाई है। लिहाजा इससे मालूम हुआ कि कोई ऐसा तरीक़ा इख्तियार करना जिससे किसी पाक चीज़ का नापाक होना लाजिम आता हो, यह शरअन जायज़ नहीं है। लिहाजा मज़कूरा तरीक़े पर मुर्ग़ी की सफाई करना नाजायज़ है। इस तरीक़े से एहतराम लाजिम है, यानी इस तरीक़े से कि उसको ज़िबह करने के बाद गर्म पानी में डाल दिया जाए, इस तरीक़े से मुर्ग़ी को ज़िबह करना ये नाजायज़ है, जो आजकल हो रहा है आम तौर पर। इसकी और भी शक्लें हैं, और भी शक्लें सुनिए। दूसरा सवाल कि मज़कूरा तरीक़े से मुर्ग़ी हराम हो जाती है। आपका दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई मज़कूरा बाला तरीक़े को अपनाए और उस तरीक़े से मुर्ग़ी को ज़िबह करे तो क्या इसका असर मुर्ग़ी पर क्या होगा? इसका जवाब ये है कि जैसा कि ऊपर मालूम हुआ कि मज़कूरा तरीक़े से मुर्ग़ी के सारे बदन में नजासत फैल जाएगी, गंदगी पूरे बदन में फैल जाएगी, पूरे गोश्त में फैल जाएगी और पूरी मुर्ग़ी नजिस हो जाएगी। और जब ये नापाक होगी तो इसका इस्तेमाल भी नाजायज़ होगा। जब गोश्त नापाक हो गया गंदगी के गोश्त में फैल जाने की वजह से, तो उसका इस्तेमाल भी नाजायज़ हो जाएगा।
चुनांचे फ़तहुल क़दीर, दुर्र मुख्तार और उसकी शरह रद्दुल मुख्तार, अल बहरुर राइक़ वगैरह से साफ़ तौर पर मालूम होता है कि ये मुर्गी नापाक हो जाती है, क्योंकि इन सब किताबों में इसी मुर्गी के मुतालिक जिसको आलाइश से पाक करने से कब्ल, गंदगी से पाक करने से कब्ल गर्म पानी में डाल दिया गया हो, ये बहस उठाई गई है कि यह मुर्गी पाक हो सकती है या नहीं। ज़ाहिर है कि पाक होने न होने का सवाल उसी वक्त उठेगा जबकि अव्वलन उसको नापाक तस्लीम कर लिया जाए। तो चूँकि नापाक हो जाती है इसलिए जो है ये सवाल और ये बहस उठी है। चुनांचे दलाइल दिए हैं, अल्लामा हस्कफ़ी के हवाले से भी बात कही है, अल्लामा इब्न हमाम, ये बड़े बड़े उलमा के हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर लखनवी और हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह, इनके अक़वाल नक़ल किए हैं। इस फतवे में आखिर में कहते हैं हासिल ये है कि ये मुर्गी इसके बदन में गंदगी के फैल जाने की वजह से नापाक और नजिस हो जाती है, और नजिस का इस्तेमाल हराम होने की वजह से उसका इस्तेमाल भी हराम और नाजायज़ होता है। जब उसको इस तरीके से ज़िबा किया गया कि गंदगी उसके पेट के अंदर थी, तो गंदगी जो इसके गोश्त के अंदर घुल गई, गोश्त के अंदर बिल्कुल सरायत गई, घुस गई, तो अब वो जो है नापाक हो जाएगा गोश्त, तो उसका जो है खाना और उसका इस्तेमाल करना भी नाजायज़ होगा और हराम होगा। फिर याद रहे कि इन हजरात के कलाम से ये जो मज़कूर है कि ये मुर्गी किस तरह से किसी तरह से पाक नहीं हो सकती, इस पर तफसीली बहस अगले सवाल के जवाब में आ रही है। यहाँ सिर्फ ये बताना मकसूद है कि मुर्गी इन तमाम हजरात के कौल के मुताबिक नापाक हो जाती है। अब तीसरा जो सवाल था, क्या ये मुर्गी पाक हो सकती है, यानी जब उसको इस तरीके से ज़िबा कर दिया, गर्म पानी में डाल दिया, गोश्त नापाक हो गया, तो अब ये पाक भी हो सकती है या नहीं। तो इसका जवाब देते हैं। तीसरा सवाल ये है कि इस मुर्गी को पाक भी किया जा सकता है या नहीं। इस सिलसिले में आइम्मा का इख्तिलाफ है। अल्लामा इब्न हुमाम रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि अगर मुर्गी उबलते हुए पानी में पर उखाड़ने के लिए पेट चाक करने से पहले डाल दी जाए, पेट चाक नहीं किया, इससे पहले ही डाल दी गई, तो ये कभी पाक नहीं होगी, ये कभी पाक ही नहीं हो सकती। लेकिन इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैह के कौल के मुताबिक पाक भी हो सकती है, पाक हो जाना मुमकिन है। अल्लामा शामी रहमतुल्लाहि अलैह ने भी फ़तहुल क़दीर के हवाले से इसी को नकल किया। वो फरमाते हैं कि यह मुर्गी कभी पाक नहीं हो सकती, लेकिन इमाम अबू यूसुफ के कौल के मुताबिक जो है पाक हो जाती है। अन्नहरुल फ़ाइक़ में भी यही लिखा है कि गोश्त में अगर नजासत जज्ब हो जाए तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के कौल के मुताबिक किसी भी सूरत में पाक नहीं हो सकता, इसी पर फतवा है। तो लिहाजा इससे मालूम हुआ, इस पूरी तफसील से मालूम हुआ कि यह मसला इख्तिलाफी है। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मोहम्मद के नज़दीक यह मुर्गी किसी भी तरीके से पाक नहीं हो सकती, किसी तरीके से पाक नहीं हो सकती, और इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक पाक हो सकती है। अब इसकी वजह सुनिए, इसकी मसले की, और इसकी वजह क्या है, और आगे जो है कौन सी सूरत जायज़ है वो भी बताएंगे। ऐसी सूरत में जबकि इसमें इख्तिलाफ है, ज़रूरी है कि इसमें गौर व फिक्र से काम लिया जाए। इसलिए सबसे पहले इस बात पर गौर करना चाहिए कि जिन हजरात ने इसको अबदी तौर पर हराम और नाजायज़ करार दिया है कि यह कभी पाक नहीं हो सकती, उनके नज़दीक इसकी क्या वजह है। अल्लामा इब्न हुमाम रहमतुल्लाहि अलैह के कौल के मुताबिक इसकी वजह यह है कि इस मुर्गी को पानी में जोश देने की वजह से इसके बदन में फैली हुई नजासत को वो अब अंदर जज़ब कर गई है। नजासत को वो अंदर, जो गोश्त अपने अंदर ले गया है, अब वो नजासत किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो वजह यह है कि ये पाक ही नहीं हो सकती, जो गंदगी थी वो गोश्त के अंदर घुस गई बिल्कुल, और वो किसी तरीके से नहीं निकल सकती, लिहाजा ये पाक ही नहीं हो सकता। इस जगह गौर करने की ये चीज़ है कि यहाँ महज नजासत के फैल जाने पर यह हुक्म नहीं है कि वो पाक नहीं हो सकती, बल्कि बदन में फैली हुई नजासत के जज्ब होने से और रगो रेशे में सरायत कर जाने की वजह से यह हुक्म लगाया गया है कि वो पाक नहीं हो सकती। यानी एक तो होती है नापाकी बदन के अंदर, आमतौर पर होती है, हर जो मुर्गी के पेट में होती है, लेकिन इस वजह से नापाक नहीं है, बल्कि इस वजह से नापाक कहा गया है क्योंकि वो पानी, गर्म पानी में डाल देने की वजह से वो नापाकी उसके जिस्म के अंदर घुस गई है, गोश्त के अंदर बिल्कुल सरायत कर गई, इस वजह से उसको नापाक कहा गया है। क्योंकि नजासत के बदन में महज तहलील होने पर बइत्तिफाक़ उलमा वो पाक हो सकती है। यानी अगर नापाकी लग जाए और वैसे ही वो उसके ऊपर, गोश्त के ऊपर रहे, तो वो पाक हो सकती है, लेकिन अगर गोश्त के अंदर घुस जाए तो वो नापाक नहीं हो सकती। उसी को कहते हैं। हासिल ये है कि इस मुर्गी को पाक करना इसलिए नामुमकिन है कि इसको पानी में जोश देने से जो नजासत के गर्मी की वजह से गोश्त में तहरील हो गई है, जो नापाकी गर्मी की वजह से, गर्म पानी की वजह से उसके गोश्त में घुस गई है, वो इसके बदन में जज्ब हो जाएगी और रगो रेशे में सरायत कर जाएगी, जिसका इजाला नामुमकिन है, जिसका जो है ख़त्म करना नामुमकिन होगा। ये हासिल है फ़तहुल क़दीर वगैरह की इबारत का। इसके बाद दूसरी चीज़ जो कि काबिल गौर है वो ये है कि हमारे इलाक़ों में जो मुर्गी को आलाइश निकाले बगैर जोश देते हैं, उससे क्या वो इल्लत पैदा हो जाती है। यानी हमारे इलाके में जो मुर्गी को गर्म पानी में डाला जाता है, उसके बारे में कहते हैं हमारे इलाक़ों में जो मुर्गी को आलाइश निकाले बगैर जोश देते हैं, गंदगी निकाले बगैर, पेट को फाड़े बगैर जो पानी में जोश देते हैं, इससे क्या वो इल्लत पैदा हो जाती है जिसकी
बिना पर कहा गया है कि वह पाक नहीं हो सकती। अब यहाँ अपनी तहक़ीक़ कह रहे हैं कि जहाँ तक हमारी तहक़ीक़ है कि ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ मुर्गी को गर्म पानी में जो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता 3 या 4 मिनट के लिए रखा जाता है ताकि उसके मसामात खुल जाए और परों को उखाड़ने में आसानी हो जाए। इस सूरत में बिलाशुबा गर्मी की वजह से नजासत उसके बदन में फैल जाती है और इसी वजह से वो नापाक भी हो जाती है। मगर चूँकि बदन में फैली हुई नजासत को मुर्गी जज्ब नहीं कर लेती, क्योंकि इतनी देर तक जिसमें नजासत जज्ब हो जाए मुर्गी को पानी में नहीं रखा जाता, बल्कि सिर्फ 3 या 4 मिनट रखा जाता है। और ये बिल्कुल जाहिर है कि 3 या 4 मिनट तक मुर्गी को गर्म पानी में रखने से उसके रग और रेशे में नजासत जज्ब नहीं होती। यानी एक मसला तो ऊपर बता दिया कि इस तरीके से जो है अगर किया है तो गोश्त नापाक हो जाएगा। लेकिन हमारे जो इलाकों में किया जाता है, गर्म पानी में जो मुर्गी को डाला जाता है ज़िबा करने के बाद, वो सिर्फ 3 या 4 मिनट डाला जाता है। उससे ये होता है कि पेट में नजासत तो होती है और वह नजासत निकल भी जाती है, लेकिन वो 3 या 4 मिनट में उसके गोश्त के अंदर सरायत नहीं करेगी, जो गोश्त के अंदर वो जज्ब नहीं कर सकती। 3 या 4 मिनट में इतना कहाँ लगेगा। और ये बिल्कुल जाहिर है कि 3 या 4 मिनट तक मुर्गी को गर्म पानी में रखने से उसके रगो रेशे में नजासत जज्ब नहीं हो सकती है। इसको मिसाल दी है, इसको मिसाल से समझा जा सकता है कि गोश्त पर मसाला लगाकर अगर 3 या 4 मिनट तक आग पर रखा जाए तो उसका ये मसाला गोश्त में जज्ब ना होगा। हाँ, अगर काफ़ी देर तक उसको आग पर रखा जाए तो मसाला उसमें जज्ब कर जाएगा। यहाँ पर ज़ेरे बहस मसले में भी चूँकि मुर्गी को 3 या 4 मिनट के लिए गर्म पानी में रखा जाता है, इसलिए इसमें नजासत जज्ब ना होगी, अगरचे कि इससे वो नजस हो जाएगी। यानी गोश्त तो खैर नापाक ऊपर ज़ाहिरी तौर पर तो गंदा हो जाएगा, नापाक हो जाएगा, लेकिन वो नापाकी उसके गोश्त के अंदर नहीं घुसेगी जो हमारे यहाँ होता है। जब ये दो बात मुहक्कक हो गई, जिन हजरात ने इस मुर्गी को नाकाबिल तत्हीर करार दिया है उनके नज़दीक इसकी वजह नजासत का जज्ब हो जाना है। जो कहते हैं कि कभी पाक ही नहीं हो सकती, वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि गोश्त नापाकी जो है गोश्त के अंदर जज्ब हो गई है, सरायत कर गई है, जिसको ज़ाइल नहीं किया जा सकता है। और हमारे यहाँ ज़ेर बहस मसले में ये बात नहीं है। जो हमारे इलाके में किया जाता है 3 या 4 मिनट डाला जाता है, यहाँ पर ये बात नहीं पाई जाती। तो इससे खुद ब खुद मालूम हो गया कि इस नापाक मुर्गी को पाक किया जा सकता है, क्योंकि वो इल्लत यहाँ नहीं पाई जा रही है जिसकी बिना पर इसको नाकाबिल तत्हीर करार दिया गया हो। आगे इसी मसले की और भी वजाहत की दलाइल दी है। खुलासा मैं कह देता हूँ कि मुर्गी को अगर ज़िबा करने के बाद और उसको पेट के चाक किए बगैर जो है गर्म पानी में डाल दिया, उसका पेट नहीं फाड़ा, उसकी गंदगी नहीं निकाली और गर्म पानी में डाल दिया ज़िबा करके, तो अगर एक लंबे वक्त के लिए डाला है गर्म पानी में तो फिर तो गोश्त जो है नापाक हो जाएगा और उसका खाना नाजायज़ और हराम है। लेकिन अगर सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए डाला और 2 या 3 मिनट के डालने के बाद जो है उसको फ़ौरन निकाल लिया ताकि वो जो पर उखाड़ने में आसानी हो जाए, तो फिर जो है गोश्त नापाक नहीं होगा और उसको जो है खाना जायज़ हो जाएगा। ये फतवा है इस मुर्गी के गोश्त के मुतालिक। इसको समझना चाहिए और इसको फैलाना चाहिए ताकि लोग जो है सही मसले को समझे और नापाक गोश्त इसी तरीके से नाजायज़ और हराम गोश्त को ना खाए। ये मसला जो है और ये फतवा मेरे पास PDF की शक्ल में मौजूद है। जो हज़रात इसको लेना चाहें वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के व्हाट्सएप की लिंक पर रब्ता करके जो है व्हाट्सएप पर आएँ और ये जो फतवा हासिल कर सकते हैं।